नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग गणित के खंड में संख्याओं के प्रकार और संख्याओं के प्रकार के साथ साथ संख्याओं के प्रकार में पहला प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या है क्या, प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन और संख्या रेखा के आधार पर उसकी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, आज हम लोग इसके बारे में। और पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्ण संख्याओं में पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और इनका संख्या रेखा पर प्रदर्शन, इन सब विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं में जब हम संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे तो जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर की बात करेंगे। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात हम करेंगे। फिर इन सब के बाद तब हम लोग आएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या। इन संख्याओं पर विशेष रूप से हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ संख्याओं के कुछ, जैसे भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज के खंड में हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करते हैं। जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो कोई भी वस्तु होती है तो हम गिनती जो शुरू करते हैं, गणना करते हैं, तो प्राकृतिक संख्या को अगर हम परिभाषित रूप में समझें, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या गणना या गिनती करने वाली संख्या है। प्राकृतिक संख्या की बात हम करेंगे तो गणना या गिनती, हम आप गिनती करते हैं, कोई वस्तु कितनी है तो हम उसकी गणना या गिनती करते हैं। तो गणना या गिनती करने वाली जो संख्याएं हैं, गिनती करने वाली संख्याएं, गणना या गिनती करने वाली संख्याएं, गणना हम कहां से शुरू करते हैं? कोई भी वस्तु गिनना शुरू करते हैं तो एक से 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह हम गिनते हुए और कहां तक जाते हैं? हम अनंत तक जाते हैं। तो यही गणना या गिनती करने वाली संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से होती हुई अनंत तक जाती हैं, यही ही क्या कहलाती है? ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यही गणना करने वाली या गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इन्हीं को हम प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। अब यहां एक चीज और हम बता दें कि जो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब आगे हम पूर्णांक की बात करेंगे तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक भी कहते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को ही हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। अब हम प्राकृतिक संख्याओं को अगर संख्या रेखा पर बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर जब हम प्रदर्शन करते हैं, मान लीजिए कोई एक रेखा है, तो अब किसी रेखा की जब हम बात करते हैं तो अब एक सीधी रेखा, भाई संख्या रेखा, वह रेखा जिस पर संख्याओं का अंकन किया गया है। तो अब इन संख्याओं रेखा पर हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह चलती हुई ये अनंत तक जाती है। अब किसी भी
संख्या को अगर हम लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम 3 और 4 को देखें और 5 को देखें, तो हम ये देखेंगे कि 3 के बाद जो अगली संख्या आ रही है वह उससे 1 अधिक है, या 3 में 1 जोड़ने पर 4 आता है। उसी तरह 4 में 1 हम जोड़ देते हैं तो हमें 5 मिलता है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो इस तरह आप देखेंगे कि संख्या रेखा पर सभी अंक एक दूसरे से समान दूरी पर है, यानी सबके बीच अंतर 1 का है, सभी अंकों के बीच अंतर 1 का है। दूसरी चीज, अब यहां प्रश्न हो सकता है कि हम 1 से ही क्यों शुरू किए? भाई 1 से ही शुरू हम क्यों किए? तो अब हम आप ये जानते हैं कि जब हम गणना शुरू करते हैं या गिनती करते हैं, भाई वस्तुओं की गिनती, हम वस्तु की गिनती कहां से शुरू करते हैं? वस्तु की गिनती 1 से प्रारंभ करते हैं। किसी भी वस्तु की गिनती हम करेंगे तो 1 से प्रारंभ करते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं की बात हम करते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं में हमने पढ़ा कि गिनती या गणना करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहलाती है। और वस्तु की गिनती प्रारंभ कहां से होती है? 1 से होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 सबसे छोटी या पहली प्राकृतिक संख्या है। इस आधार पर हम आप कह सकते हैं कि 1 क्या है? यह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर प्रश्न आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है, या ये भी कह सकते हैं कि पहली प्राकृतिक संख्या, पहली प्राकृतिक संख्या भी जो है वो क्या है? वह 1 है। अब इसी संख्या रेखा को अगर हम देखें तो 1 जोड़ने पर हमें अगली संख्या मिल रही है, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ से चलें, जैसे 6 है, 6 से 5 पर आते हैं तो 6 में 1 घटा दें तो 5, 5 में 1 घटा दें तो 4, 4 में 1 घटा दें तो 3, 3 में 1 घटाते हैं तो 2, और 2 में 1 घटाते हैं तो 1, लेकिन 1 के आगे कोई संख्या ही नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पहली प्राकृतिक संख्या है। अब यहां पर जो हम 1 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त करते हैं वह हमारी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या है, और 1 घटाकर जो संख्या हमें मिलती है वह उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। भाई 1 की अगर हम देखें कि 1 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 जोड़ दिया, हमें 2 मिला, 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त हुआ। अब इसी तरह 2 में 1 जोड़ दिया, 2 में हमने 1 जोड़ दिया, हमको 3 मिला। इसी तरह 3 में 1 जोड़ दिया, हमको 4 मिला, 4 में 1 जोड़ा 5। इस तरह आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो किसी प्राकृतिक संख्या, यहां पर यह ध्यान दीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर, किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर हमको क्या मिल जाता है? हमें उसकी अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाती है, जो उस संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर हमें अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाती है। इसी तरह अगर हम देखें तो इसी तरह किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर, जैसा भी हमने देखा
कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर हमें उसके पहले वाली संख्या मिल जाती है। किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर, किसी प्राकृतिक संख्या में एक घटाने पर हमें क्या मिलती है? उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या मिलती है। उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या मिलती है। पहले वाली प्राकृतिक संख्या मिलती है। अब इसी तरह अगर हम देखें, मान लीजिए कोई संख्या 10 है, 10 में एक घटा दें तो 9 मिलेगा, जो कि 10 के पहले की संख्या है। तो किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या, अब यहां हम दो रूप देखते हैं। एक देखते हैं अनुवर्ती, या इसी को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या है? अभी हम प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे हैं, तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे। तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कैसे मिलती है? किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली। हम किसी को बताएं कि किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली, के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या, के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या की बात हम कर रहे हैं। ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या, किसी संख्या, प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या, उस संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। उस संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या होती है। और ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या की जब हमने बात किया था, तो हमने देखा था कि यहां संख्या रेखा पर कि ठीक बाद वाली संख्या यानी एक जोड़ने पर हमें, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर हमें अगली प्राकृतिक संख्या यानी ठीक उसके बाद वाली प्राकृतिक संख्या मिलती है। तो इस तरह अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या, अगर कोई संख्या x है तो x की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या x धन 1, यानी उस संख्या में एक जोड़ देने पर, अब वह संख्या कोई भी संख्या हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। भाई, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई भी संख्या होगी, यानी जो भी संख्या है प्राकृतिक संख्या, जो भी सबसे बड़ी जिसको हम समझते हैं, अगर उसमें हम एक जोड़ देंगे तो हमें उस संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या मिल जाएगी। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या, तो फिर वह संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। किंतु सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, यहां यह ध्यान रखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 है, क्योंकि यही पहली प्राकृतिक संख्या भी है।
तो यहां देखा कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। इसीलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी। भाई एक उसमें हम जोड़ देंगे, उसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक, अब यहां एक चीज और ध्यान देना, अनुवर्ती संख्या की बात कर लें, हो गई या उत्तरवर्ती। तो अब एक और आपका आता है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। वो तो अनुवर्ती या उत्तरवर्ती हुई, तो पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है भाई? अनुवर्ती हो गई। तो कोई भी संख्या है ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या, यानी किसी संख्या के ठीक पहले वाली, किसी संख्या के, यहां ये चीज ध्यान रखिए, किसी संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे कोई भी संख्या हम ले लें, मान लीजिए हमने 98 लिया, उसमें एक घटा दे तो 97 क्या होगा? वह उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। यानी x की पूर्ववर्ती, अगर मान लीजिए x कोई संख्या हमने माना, पूर्ववर्ती कौन सा होगा? x ऋण 1 होगा। तो अब यहां एक चीज और हम ध्यान दें कि संख्या रेखा पर जब हम संख्याओं का प्रदर्शन करते हैं, मान लीजिए ये हमने संख्या रेखा, इस पर अंकों का बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ये चलती जाएगी कहां तक? अनंत तक। अब यहां इस संख्या रेखा पर एक विशेष चीज हमने देखा होगा कि ये बाईं ओर की प्रत्येक संख्या, किसी भी संख्या, ये किसी भी संख्या से जब हम बाईं ओर चलेंगे, बाईं ओर, और किसी संख्या से हम दाईं ओर चलेंगे, एक तो बाईं ओर और एक दाईं ओर, तो बाईं ओर चलने पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या छोटी होती जाएगी। यानी मान लीजिए जैसे यहां उदाहरण हमने लिया 5, अब 5 से बाईं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 5 से छोटी होगी। वहीं 5 से दाईं ओर जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह 5 से बड़ी होगी। या किसी नियत स्थान से हम बाईं ओर चलेंगे तो मान घटता जाएगा, दाईं ओर चलेंगे तो मान बढ़ता जाएगा। अब यहां पूर्ववर्ती और अनुवर्ती हमने देखा। तो अब जब संख्या रेखा पर हम देख रहे हैं तो एक में अगर एक घटा देंगे तो शून्य, और शून्य प्राकृतिक संख्या में है नहीं। इसलिए यहां ये ध्यान रखिएगा कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। और एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। दूसरी चीज यहां ध्यान रखना है कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की, एक जो है वो किसी भी प्राकृतिक संख्या, किसी भी प्राकृतिक संख्या की
अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या नहीं है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या नहीं है। ये दोनों बहुत ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ट्रू फॉल्स में या बहुविकल्पी में या अतिलघु में पूछ लेते हैं। तो ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, ये अक्सर गलतियां भी होती हैं। अब हम प्राकृतिक संख्याओं की क्रमागत संख्याओं की बात कर ले। यहां पर हम बात कर लेते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत से ही हम जान रहे हैं कि क्रम से आने वाली, भाई क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं ही क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह ये संख्याएं क्या हैं? क्रमागत है। अब इस पर कई तरह के आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इनकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो 100 है, और पूछ रहा है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या। तो अब हम जैसा पढ़े अभी कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या, अगर हम 100 की पूर्ववर्ती संख्या, तो ठीक पहले वाली संख्या, तो वो क्या हो जाएगी? 100 ऋण 1 बराबर 99, यानी 100 की पूर्ववर्ती क्या है। इसी तरह पूछ लेगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और फिर कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या बताइए। भाई जैसे प्रश्न मान लीजिए ये पूछ लिया आपसे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और उसकी अनुवर्ती संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? जैसा पिछली वीडियो में बताया था, सबसे बड़ी संख्या, तो हम 4 बार 9 लिख देते हैं, यानी 9999। अब ये अगला पूछ रहा है कि 9999 की अनुवर्ती संख्या, तो आप लिखेंगे 9999 की अनुवर्ती संख्या। 9999 की अनुवर्ती संख्या, तो 9999 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती में क्या होता है? ठीक बाद वाली, और प्राकृतिक संख्याएं में एक जोड़ने पर हमें अगली संख्या मिलती है। तो इसमें भी 9999 में हम एक जोड़ देंगे और जो मान आएगा, यानी 10,000 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अनुवर्ती संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये तो थी प्राकृतिक संख्या, और अगली वीडियो में हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे पूर्ण संख्या की, कि पूर्ण संख्याओं का समूह क्या है। ये तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह हो गया, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर अनंत तक। अब पूर्ण संख्याओं का समूह क्या है, फिर पूर्ण संख्याओं की क्या विशिष्टता है, उसकी विशेषता क्या है। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।